सुख और दुख इंद्रियों के प्रति उनके विषयों से लेकर सुख और दुख इंद्रियों के उनके विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। सुख और दुख इंद्रियों के साथ उनके विषय के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में मैं बताऊं तो हमारे शरीर की पहचान के साथ साथ वो उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि अगर कोई इंसान सिर्फ भौतिक संसार की तृप्ति में ही लीन हो जाए तो वेदों के गलत ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाता है। वेदों में ये लिखा गया है कि इंसान यज्ञ करके और अच्छे कर्म करके भी वेदों की उच्च हो जाते हैं, जिनमें यज्ञों और नियमित कर्मों से वे लोग वेदों के उक्तियों के धोखे में आ जाते हैं। वहाँ पर यज्ञ और सच्चे कर्म करके आनंद के और स्वर्ग लोक की प्राप्ति का प्रबल दिया गया है। आनंद प्राप्त करना तो आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है और मनुष्य का भी जन्मसिद्ध अधिकार है आनंद और सुख प्राप्त करना। आनंद प्राप्त करना तो आत्मा की गुणवत्ता है, किंतु हमारी आत्मा सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने में ज़्यादा लीन रहती है, जबकि यह मार्ग सही मार्ग नहीं है। हर कोई आनंद उठाने के लिए भौतिक विषयों की तरफ बढ़ जाता है और जितना संभव हो सकता है अपना ज्ञान एकत्रित करता है। कोई रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री हर कोई भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भौतिक संसार की तरफ कुछ ना कुछ बनने के लिए मुड़ जाता है। कोई इस भौतिक संसार से ज्ञान प्राप्त कर कलाकार बनता है, कोई संगीतकार बनता है, कोई क्या बनता है, लेकिन इत्यादि कलाकार इत्यादि बन रहे हैं। हर कोई व्यक्ति हर चीज़ के विषय में कुछ ना कुछ तो जानता है। हर व्यक्ति किसी न किसी विषय में कोई ना कोई जानकारी रखता है तथा कोई व्यक्ति तो ऐसा भी है जो हर विषय के बारे में सब कुछ जानता है। इसी को हमारे मानव समाज में ज्ञान का नाम दिया गया है, जबकि सत्य तो यही है कि हमारे जाने के बाद, हमारे इस भौतिक संसार से शरीर छोड़ने के बाद, ये शरीर जाने के बाद हमारा ज्ञान भी चला जाता है। इस जन्म में चाहे वो इंसान कितना ही ज्ञानी क्यों ना है, कितना भी धनी क्यों ना हो, उसे अगला जन्म लेते ही दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। उसे अगला जन्म लेते ही दोबारा शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। हम शाश्वत ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम उस ज्ञान को ही ध्यान दे रहे हैं, उस ज्ञान पे ही गौर कर रहे हैं। यदि हमें शाश्वत ज्ञान प्राप्त करना है तो यह सिर्फ इस भौतिक शरीर से संभव नहीं है। परंतु वास्तविक आनंद हमारा शारीरिक आनंद हमारा वास्तविक आनंद नहीं है। यह कृत्रिम है, यह कभी भी समाप्त हो सकता है। अगर हमें इसी तरह इस कृत्रिम आनंद की तरफ लगे रहे तो हम अपने परम स्वच्छ सनातन के ज्ञान को कभी समझ नहीं सकते। तो हम अपने सनातन आनंद की स्थिति को नहीं पा सकेंगे। इस शरीर को बीमारी की स्थिति समझना चाहिए। को चीनी कभी लगेगी, परंतु स्वस्थ उसके मीठे का स्वाद ये, लेकिन हम उस जब कोई व्यक्ति असली आनंद की स्थिति, सनातन आनंद की स्थिति को नहीं जान पाता तो वो एक पीलिया-पीड़ित रोगी की तरह हो जाता है, जिसे अपने अलावा जिस पीलिया-पीड़ित रोगी को मीठी शक्कर तो कड़वी लगने रहती है, वास्तव में शक्कर तो वही है, पर बस वो शक्कर उसे ही कड़वी लग रही है, बाकी सबको मीठी लगती है। तो उस मीठेपन का साथ ले सकता है। दोनों स्थितियों में चीना तो भी है, लेकिन हमें अपनी स्थिति के अनुसार उसके स्वाद अलग अलग लगते हैं। स्थिति कैसी है, मीठी है, अच्छी है, बुरी है, यह आध्यात्मिक है। सत्य की स्थिति भी ऐसी होती है।
चारण हो जाएगा। और अगर हम पूरे ये बुरी तो हमको कड़वी लग सकती है, स्वाद नहीं ले सकते। आध्यात्मिक जीवन के मीठापन को जब तक हम इस देहात्म की बीमारी से अलग नहीं हो जाते, हम तब तक आध्यात्म की ओर नहीं बढ़ सकते। जीवन के मीठापन का स्वाद नहीं ले सकते। वास्तव में हम स्वाद में कड़वा लगेगा, और साथ ही इस भौतिक जीवन के आनंद को बढ़ाने से हम अपनी बीमारी स्थिति को और भी जटिल बना देंगे। यही हमें कड़वा आनंद लगेगा, साथ ही इस भौतिक जीवन के आनंद से अपनी बीमारी की स्थिति को पास सकती की स्थिति भी साथ एक डाइट फाइट का रोगी ठोस भोजन नहीं खा सकता, क्योंकि उसके लिए ठोस भोजन खाना पाचन तंत्र के लिए सही नहीं है। अगर उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से उस ठोस भोजन को ग्रहण कर लिया तो वो अपनी बीमारी को और जटिल और अधिक खतरनाक बना सकता है। वास्तव में अगर हम इस भौतिक संसार के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपने इस भौतिक अस्तित्व के आवश्यकताओं और सुखों को कम करना होगा। एक तरीके से हमें एक ऋषि, एक संत का जीवन बिताना होगा, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं और सुखों को कम कर सकें और ज़्यादा अधिक लंबे समय तक सुख प्राप्ति के लिए जी सकें।